भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आज सोमवार को पहली बार सड़क मार्ग द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और सावलिया सेठ के दर्शन किए। चित्तौड़गढ़ जाते समय रास्ते में अनेक स्थानों पर भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन ने उनका माला और साफा भेंट कर स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, एक बार फिर से भरोसा कर चित्तौड़गढ़ में लोकसभा प्रत्याशी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार। साथ ही उन्होंने आगे प्रधानमंत्री मोदी देश को अपना परिवार मानते हैं, यह भी कहा। इसलिए किसान, व्यापारी, युवा, मजदूर, महिला सहित समाज के प्रत्येक वर्गों के सुझाव के आधार पर ही तीसरी सरकार का संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम में लोकसभा प्रभारी कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा, कैबिनेट मंत्री गौतम दत्त और हेमंत मीणा, विधायक श्रीचंद कृपलानी और अर्जुन लाल जीनगर, साथ ही में डॉक्टर सुरेश धाकड़, उदय लाल डांगी और लादूलाल पितलिया, साथ ही में उदय लाल भड़ाना और जिला अध्यक्ष मिट्ठू लाल जाट, चंद्रगुप्त सिंह चौहान और गोपाल कुमावत, जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बडोली और साथ ही में प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल सिसोदिया, लोकसभा संयोजक रणजीत सिंह सहित सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन की उपस्थिति रही। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने चित्तौड़ की धरती पर जन्म लिया। यहाँ के लोगों का आशीर्वाद भी मिला तो दुनिया के कुशल नेतृत्व में मुझे काम करने का भी अवसर मिला। संसद के उन पलों को, उन क्षणों का साक्षी बनने का गौरव भी मिला जब देश ने नए आयाम स्थापित किए। उन क्षणों को भी मैं उस सदन में रहने का मुझे अवसर मिल पाया। मुझे अभी 2 दिन पहले जयपुर में किसी कार्यक्रम में कई मीडिया के साथी मिले तो उन्होंने कहा कि क्या रहेगा राजस्थान में। मैंने उनको सिर्फ यही कहा कि एक तरफ वो नेतृत्व है जो वर्ष में कई दिन विदेश में अपने निजी कामों के लिए, यात्रा के लिए, मौज आनंद के लिए बिताता है, और दूसरी तरफ वो नेतृत्व है जो 23 वर्षों में 1 घंटा भी, 1 पल भी अपने लिए खर्च नहीं किया, अपनी मातृभूमि के लिए और पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए। जिन्होंने 23 वर्ष मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए अपना पल पल, अपना क्षण क्षण मां भारती के लिए इस देश को अपना परिवार मानकर काम किया। और इसीलिए लोग कहते हैं कि 10 वर्षों में जो कोई नहीं कर पाया, जो कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो असंभव था उसको भी संभव करके दिखाया, तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। अब बारी देश की जनता की है, प्रदेश की जनता की है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हमारे वोट की ताकत क्या होती है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आपके वोट की ताकत के कारण गरीब को मकान मिल सकता है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वोट की ताकत के कारण हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुल सकता है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वोट की ताकत के कारण हर मातृशक्ति को घर, इज्जत घर मिल सकता है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वोट की ताकत के कारण जहां धुएं से परेशान बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन मिल सकता है। एक वोट की ताकत के कारण आयुष्मान कार्ड मिल सकता है। एक वोट की ताकत के कारण मेडिकल कॉलेज खुल सकता है। एक वोट की ताकत के कारण पासपोर्ट ऑफिस खुल सकता है। एक वोट की ताकत के कारण नई रेलवे लाइन आ सकती है। एक वोट की ताकत के कारण ब्रॉडगेज गैस, मीटर गैस से ब्रॉडगेज हो सकती है। एक वोट की ताकत के कारण इलेक्ट्रिसिटी रेलवे में हो जाती है। एक वोट की ताकत के कारण अमृत स्टेशन बन जाते हैं। एक वोट की ताकत के कारण रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट लग जाती है। एक वोट की ताकत के कारण एयरपोर्ट पे बड़ा काम हो जाता है। वोट की ताकत के कारण इस क्षेत्र में खुशहाली आ जाती है। एक वोट की ताकत के कारण कश्मीर से धारा 370 उठा के फेंक दी जाती है। एक वोट की ताकत के कारण 500 वर्षों पुराना हमारा सपना अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर
और हम सब लोगों ने देखा है, और मैंने विधानसभा चुनाव में भी कहा, एक दिवाली अभी मना रहे हैं जो पूरा देश अयोध्या में प्रभु श्री राम युद्ध जीत कर आते हैं, पूरा देश उसको दिवाली के रूप में मनाता है। और दूसरी दिवाली हमने मनाई थी राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद, और तीसरी दिवाली मनाई थी अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद। आज उदयलाल चौधरी जी भी आज ज्वाइन किए हैं। अभी पिछले 6 महीनों में आप लोगों के आशीर्वाद से पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया। कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, उनके मन में दर्द था कि आपने इतने वर्षों तक आजादी के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर बने नहीं बने, इसके लिए कोर्ट में लटकाया अटकाया, लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की अगुवाई में वो दिव्य और भव्य मंदिर बन गया। उसमें ट्रस्ट ने आपको निमंत्रण दिया तो उसको निमंत्रण को भी आप ठुकरा दिया। वो ठेस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कैसे उस पार्टी उनके साथ रह सकते हैं जिन लोगों ने धारा 370 हटने का विरोध किया? हम कैसे उन लोगों के साथ रह सकते हैं जब भारत और चीन की सीमा पर तनाव था, तब वो लोग चीन के राजदूत के साथ आनंद ले रहे थे? हम कैसे उन लोगों के साथ रह सकते हैं जब उनकी सरकार होते समय जब पाकिस्तान की सीमा में कोई सैनिक उतर जाता था तो उसके किडनी, आंखें, नाखून नोच के या हिंदुस्तान क्षत विक्षत शव भेज दिया जाता था? हम उनके साथ हैं जिनके नेतृत्व में 72 घंटे में कैप्टन अभिनंदन हिंदुस्तान सुरक्षित लौट के आ जाता है। और ये ठीक कहा। मैं भी सभी से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश से दुनिया, कोई जमाना था तब दुनिया की तरफ हम देखा करते थे, लेकिन जमाना बदला है। आज दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देखती है, उनका अनुसरण करती है। अब जमाना बदला है। कोई